का है। नमस्कारम सद्गुरु। आपने बताया है कि पतंजलि ने योग सूत्र की शुरुआत में लिखा है और अब योग, लेकिन आपने यह भी बताया है कि कृष्ण ने कहा था योगस्ता कुरु कर्मणि, जिसका मतलब है पहले खुद को योग में स्थापित करो कुरु कुर्मणि। और फिर काम करो। ये कुरु कुर्मणि क्या है? योगस्थः कुरु कर्माणि। मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या मैं पतंजलि की बात मानकर भौतिक संसार का आनंद उठाने के बाद योग शुरू करूँ या कृष्ण की बात मानूं, जहाँ मैं पहले योग शुरू करूँ और उसके बाद संसार में शामिल हूँ। प्लीज़ बताइए। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग खुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें एक छेद मिल गया है, सुबह की साधना से बचने का रास्ता। इसमें कोई छेद नहीं है। वैसे विद्वानों और इतिहासकारों के अनुसार पतंजलि लगभग 2000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच कहीं हैं, यानी वो लगभग 3000 से 3500 साल पहले के हैं। कृष्ण 6000 साल से भी ज़्यादा पहले हैं। तो आपको पहले कृष्ण की बात सुननी चाहिए, योगस्थः कुरु कर्माणि, और फिर आपको पतंजलि का अभ्यास करना चाहिए। इन कथनों का महत्व ये है कि इंसानी जीवन और बुद्धि की प्रकृति और चीज़ों को समझने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता ऐसी है, आपको एक स्पष्ट याददाश्त और एक शानदार कल्पना शक्ति दी गई है जो किसी और प्राणी के पास नहीं है। उनकी याददाश्त और उनकी कल्पना शक्ति सिर्फ उनके गुजर बसर की प्रक्रिया से संबंधित है, उसके आगे ये बहुत ही कम है। लेकिन इस एक प्राणी को ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये विकसित होने के लिए बना है। असल में वास्तविक परिस्थितियों से गुजरे बिना यह दूसरे लोगों के अनुभवों को देखकर और अनुभव करके विकसित होने के लिए बना है। उसी से इसे विकसित हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास याददाश्त और कल्पना की ये क्षमता नहीं होती, अगर आपको हर चीज से खुद ही होकर गुजरना पड़ता, जीवन की सभी संभावनाओं से, और अब योग, तो मेरा विश्वास कीजिए आप 10 लाख सालों में भी अब योग तक नहीं पहुंचेंगे। बस इतना है कि किसी और के जीवन को देखकर, उनके जीवन के अनुभव को देखकर, उनके दर्द को देखकर, उनके दुख को देखकर आपको सीखना चाहिए। आपको उन सभी चीज़ों से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं हर चीज़ से होकर गुजरूंगा और फिर कहूँगा अब योग, आपको यहाँ बैठना चाहिए। 10 मिनट में आप हर उस चीज़ से होकर गुजर सकते हैं जो किसी के जीवन में भी हो सकती है। उतनी मानसिक क्षमता आपको दी गई है। आपने गौतम बुद्ध के बारे में सुना है, वो बस एक शाम टहलने के लिए निकले। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति और एक डेड बॉडी को देखा, और उन्होंने अपना मन बना लिया छोड़ने का। क्या? जो कोई भी ये सवाल पूछ रहा है, मुझे नहीं पता कि आपके पास सिर्फ 2 टी-शर्ट्स हैं या 4। अपने साम्राज्य को छोड़ना, एक युवा पत्नी, एक बच्चा, महल के सभी सुखों को छोड़ना और वहां से चले जाना, इस सब के लिए बस एक शाम टहलना ही काफी था। बस एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक डेड बॉडी, बस इतना ही काफी था। एक बुद्धिमान इंसान के लिए बस इतना ही काफी होता है। बस इतना ही। हर व्यक्ति के पास ये बुद्धि है, लेकिन वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इस तरह की चीजों को बनाने में करते हैं। वो कोई छेद ढूंढना चाहते हैं,
मैं अपने जीवन में कैसे असफल हो सकता हूँ, उनका ध्यान बिल्कुल पक्का है। मैं अपने जीवन में सफल कैसे हो सकता हूँ, नहीं नहीं, उनका ध्यान वहाँ नहीं है। मैं अपने जीवन में भटक कर असफल कैसे हो सकता हूँ। तो अगर मैं मुक्ति पाने की कोशिश नहीं करता हूँ, अगर आध्यात्मिक प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाता हूँ, तो क्या मैं असफल हूँ? हाँ, एक जीवन के रूप में आप हैं। शायद आप सामाजिक रूप से सफल हों, लेकिन देखिए, वायरस सब कुछ समान कर देगा। आपकी सामाजिक सफलता, आपके पैसों के भंडार। मान लीजिए कि आपको इन्फेक्शन हो गया अचानक, ये सब कोई मायने नहीं रखेगा। हो सकता है कि आप सबसे अच्छे अस्पताल में जाएं और मरें, बस इतना ही होगा। आपके पास ये फायदा है कि आप किसी गरीब आदमी के मुकाबले एक बेहतर अस्पताल जा सकते हैं। मैं आपकी दौलत या खुशहाली के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि जीवन की मूल प्राथमिकता जीवन ही होनी चाहिए, इकट्ठा की हुई चीजें नहीं, वो सामाजिक नाटक और मानसिक नाटक नहीं जो आप कर रहे हैं। तो जब आप अपनी बुद्धि का उपयोग एक छेद ढूंढने के लिए करते हैं, तो आपको एक छेद मिल जाएगा, क्योंकि आखिरकार ये आपका मन है। आखिरकार ये आपका मन है। आप अस्तित्व में कोई छेद नहीं ढूंढ रहे हैं, आप नहीं ढूंढ सकते। आपको ये छेद अपनी खुद की सोच में और अपने खुद के मानसिक ढांचे में मिलेगा। ये आसान है, ये छेदों से भरा हुआ है, ये छेदों से भरा हुआ है। नीचे गिरने में कोई भी समस्या नहीं है। अगर आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं, देखिए, ये एक बोबोआ पेड़ है, बहुत शानदार। मैंने इस पेड़ को देखा था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये शायद यहाँ नहीं उगेगा। लेकिन फिर मैं रामेश्वरम गया, वहाँ एक बहुत बड़ा बोबोआ का पेड़ है, जहाँ लगभग 10-15 लोग उसके ऊपर बैठ सकते हैं और खाना खा सकते हैं। जो लोग पिकनिक करते हैं वो जाकर पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, पेड़ के तने पर, और शाखाएं इस तरह से ऊपर जाती हैं और 10-15 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं या पिकनिक या जो चाहे कर सकते हैं। जब मैंने ये देखा तो सोचा हमें भी एक लगाना चाहिए। लोगों ने कहा सदगुरु ये वो, लेकिन हमने यहाँ एक पेड़ लगाया और देखिए ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ गया है। लेकिन इस पेड़ के साथ समस्या ये है कि अगर आप पेड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो ये आपको पकड़ने के लिए ज़रूरी ग्रिप नहीं देता है। तो अब अगर आप इस पेड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत सावधानी और जागरूकता के साथ ऐसा करना होगा। पेड़ के ऊपर जाना, एक समय था जब अगर मैं किसी पेड़ को देखता था तो सबसे ऊंची शाखा, मुझे वहाँ होना ही है। अब वहाँ नहीं जाता, लेकिन पहले ऐसा ही था। लेकिन अगर आप इस पेड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी जागरूकता लगेगी। शारीरिक ताकत एक चीज़ है, लेकिन सिर्फ शारीरिक ताकत आपको वहाँ नहीं ले जाएगी। ऊपर जाने के लिए एक स्तर के निरीक्षण और ध्यान की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप बस नीचे गिरना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है, सच में, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आपके साथ है। गुरुत्वाकर्षण हमेशा आपके लिए काम कर रहा है, आपको नीचे लाने के लिए। तो हमेशा ऐसा ही होता है। अगर आप एक ऊंचे मुकाम तक विकास करना चाहते हैं तो चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। लेकिन अगर आप डूबना चाहते हैं तो वो आसान है। हालांकि ये आपके जीवन की क्वालिटी को गिरा देगा, लेकिन आपको उस स्तर पर भी संग साथ के लिए लोग मिल जाएंगे और आपको लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है। देखिए, आप चाहे जहां भी बैठते हैं, आप चाहे जीवन के किसी भी स्तर पर बैठ जाएं, आपको कुछ लोगों का साथ मिल जाएगा और आप सोचेंगे कि सब नॉर्मल है। अगर आप जाकर खड़े हो जाएं, तमिलनाडु में शटडाउन के दौरान भी टस्मैक अभी भी खुली है, शराब की दुकानें अभी भी खुली हैं, क्योंकि इन्हें सरकार चलाती है। बहुत सावधानी से और सुरक्षित तरीके से इसे खुला रखा गया है। अगर आप उसे पी लेते हैं तो वैसे भी हर कोई आपके साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखेगा। तो जो लोग वहां पीने के लिए इकट्ठा होते हैं, अगर आप उनको देखें, इस सड़क पर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ लोग सड़क पर बेहोश पड़े हैं शाम को 6-6:30 के आसपास। आपको लगेगा कि वो गिर गया है, लेकिन उसे लगता है कि उसे चढ़ी हुई है।
हाँ, जीवन के बारे में यही तो पूरी बात है। वो सड़क पर गिरा पड़ा है, आप सोचते हैं अरे ये गिर गया, लेकिन उसे लगता है कि उसे चढ़ी हुई है। और उसके पास ऐसे लोगों का साथ है जो सभी सोचते हैं कि ये चढ़ी हुई है। धीरे धीरे उनकी संख्या आपसे ज़्यादा हो रही है। आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो ऊंची चीज़ बन जाएगी और ये नीची चीज़ बन जाएगी, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जब संख्याएं बढ़ती हैं तो वही असली चीज़ बन जाएगी। पहले ही उनकी संख्या तेज़ी से आगे बढ़ रही है, हर किसी के मुकाबले। नॉर्मल आदमी का मतलब है कि आपको सिगरेट और शराब पीनी चाहिए, वरना आप किस तरह के इंसान हैं। लेकिन अब वायरस आपसे कह रहा है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो हम आप पर हावी हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। मेरा एक दोस्त मुझसे मिलता है करीब 25-30 सालों के बाद। स्कूल में हम बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने उसे लंबे समय से नहीं देखा है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह बन गया है। मैसूर में मैं अपनी कार में बैठने ही वाला हूँ और इस आदमी ने भी अपनी कार मेरी कार के बगल में पार्क की हुई है और सिगरेट उसके होंठों से लटक रही है और वो वैसा बन गया है। मैं उसे उसके नाम से पुकारता हूँ और कहता हूँ हे। वो मुझे यूं देखता है। शुरू में वो मुझे पहचान नहीं पाता और फिर मैं उसे उसके उस नाम से पुकारता हूँ जो हमने स्कूल में उसे दे रखा था। तो मैं कहता हूँ अरे गूफ। फिर वो मुझे पहचानता है। अरे अरे, लोगों ने मुझे बताया कि तुम एक गुरु बन गए हो। ओह ओह। और फिर इस तरह से सिगरेट नीचे डालकर, तुम सिगरेट नहीं पीते? वो सिगरेट का पैकेट निकालता है। तुम सिगरेट नहीं पीते? मैंने कहा नहीं। तुम शराब नहीं पीते? मैंने कहा मैं पानी पीता हूं। उसके दिमाग में मेरे साथ कुछ अबनॉर्मल हो गया है, पूरी तरह से अबनॉर्मल, क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, मैंने जिंदगी छोड़ दी है। तुमने सब कुछ छोड़ दिया है क्या? सिगरेट, शराब, तुम ये सारी बकवास कर रहे हो। तो आपको समझना होगा कि आप जहां कहीं भी गिरते हैं वहां आपको अपने ही तरह का संग साथ मिल जाएगा और आपको लगेगा कि आप नॉर्मल हैं। तो इस जीवन को सभी स्तरों पर इसकी सर्वोच्च क्षमता तक ले जाने के लिए मेहनत लगती है। तो अगर आप पतंजलि को गलत समझकर सोच रहे हैं कि मैं हर चीज को आजमा के देखूंगा और जब मरने का वक्त आएगा तब मैं योग करूंगा, मेरी शुभकामनाएं। क्योंकि जब पहले ही आप में से कई लोगों में अकड़न बैठती जा रही है। जब आप एक बच्चे थे तब आप कितने फ्लेक्सिबल थे। धीरे धीरे आप ऐसे बन रहे हैं, आप फर्श पर बैठ भी नहीं सकते। देखिए, मैं छड़ी के बिना नहीं चल सकता, यानी आप अपंग हैं, है ना? मैं कुर्सी के बिना नहीं बैठ सकता, यह भी एक अपंगता की प्रक्रिया है। लेकिन इस अपंगता को नॉर्मल माना जाता है। तो आप सामाजिक रूप से स्वीकार अपंग बनना चाहते हैं, यह आपके ऊपर है। मैं बात कर रहा हूं जीवन के खुद एक स्टैंडर्ड होने के बारे में, सोशल स्टैंडर्ड्स की नहीं। ये जीवन ये कैसा होना चाहता है? क्या ये अपने कानों से धुआं छोड़ना चाहता है? हेलो, क्या ये धुआं छोड़ना चाहता है? ये जीवन धुआं नहीं छोड़ना चाहता। ये जीवन जीना चाहता है या चित होना चाहता है? ये जीवन जीना चाहता है। चूंकि आपको नहीं पता कि खुद को कैसे संभालें, आप इस तरह के भागने के रास्ते खोज रहे हैं। तो क्या मुझे उन सभी चीज़ों को आजमाना चाहिए और फिर योग करना चाहिए? उन सारी चीज़ों को पूरा करने तक आप शायद किसी भी तरह का योग करने के लिए पूरी तरह से नाकाबिल बन जाएंगे। तो पतंजलि वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, उन क्षमताओं का प्रयोग कीजिए जो प्रकृति ने आपको दी हैं हर चीज़ को आजमाने के लिए।